प्रेज द लॉर्ड। आज 25 दिसंबर है और बहुत जगह प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जा रहा है और बहुत जगह नहीं मनाते। ये बाइबल में कहीं नहीं लिखा गया आज 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, पर जो हमारे मसीहों में पुरखा थे किसी ने तो ये तारीख रखी होगी, तो उनके तारीख रखने के नाम उस काम को हम आदत देते हैं, इसलिए हम आज का दिन मना रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह तो पैदा हुआ है, ये तो सच है, तो कोई तो डेट रखनी होगी ना, क्योंकि वो डेट किसी को मालूम नहीं है, तो वो डेट 25 दिसंबर रखी गई। हालेलुया, जोर से ताली बजाओ। हालेलुया, परमेश्वर का बेटा पैदा हुआ है, उसके जन्मदिन पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं। बजाते रहो, तालियों से गूंज जाए, स्वर्ग की ताली करी जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बस देखो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में यशायाह नबी की किताब में भविष्यवाणी हो गई। हम देखेंगे, यशायाह नबी की किताब खोलेंगे, बिशप गीता जी यहां मेरे पास आएंगी। यशायाह नबी 7 का 14 में हम पढ़ेंगे। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, इस वचन का भेद पवित्र आत्मा के द्वारा बताएं। महाशिव बोहाओ इन जीसस नेम, आमेन। होरे ना महारो। पुराने नियम में पहले बता दिया कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। क्या कुंवारी गर्भवती हो सकती है? तो कैसी हुई गर्भवती? लोग बहुत उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। मेरे मामा के लड़के ने, जो अजमेर में, अगर वो इस वीडियो को देख रहा होगा तो उसको समझ आएगा, उसने मुझे उनके घर में उनके बड़े भाई को कैंसर हो गया था, वो मुंह में कैंसर था और उसकी वजह से गूंगा भी हो गया था। उसको 5000 का इंजेक्शन लगता था और मैं 40 रात दिन के उपवास में था, फास्टिंग में था। मैं 40 डे 40 नाइट, हम ना दिन में खाते ना रात को खाते, सिर्फ चाय पानी पीते हैं यीशु मसीह के लव बोल के, यीशु ने तेरा लव पी रहे। तो 22 दिन हुए थे, तो मेरी माँ, मेरी मम्मी है जो थी उस वक्त, उनको भी कैंसर हुआ था गले में। तो यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनको ठीक किया था, तभी ये हमारा चर्च खुल गया। तो वो मेरी मम्मी बोलती कि अभी गुलशन को मत बताना, मेरा नाम गुलशन सिंह है, इसको मत बताना, नहीं कि ये फास्टिंग में वहां चला जाएगा, फास्टिंग बाद बताएंगे, क्योंकि उनसे हमारी बोलचाल नहीं थी। तो मुझे पता लग गया और मैं रातों रात वहां निकल गया। मेरा बड़ा भाई भी मेरे साथ गया, वो फास्टिंग में नहीं था, पर उसने कहा कि हम जितने दिन रहेंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो वो वहाँ फास्टिंग में 3 दिन हम रहे। तो वहां जब मैं गया, उनसे हमारी बोलचाल नहीं थी, क्योंकि रिश्तेदारी में लड़ाई झगड़ा हो रहा था और हम मसीह में आ गए, तो फिर और बोलचाल बंद हो गई। तो मैं जब वहां गया, उसकी हम प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद वो जो मेरे मामा का लड़का जो दूसरा था, छोटा वाला, उसने गलत बोल दिया था, तो उसका हशर बहुत गंदा हुआ, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो इसीलिए मरियम गर्भवती कैसी हुई, पहले हमें ये बताएंगे। हम लूका की किताब में आएंगे,
हाँ, अध्याय 2 में देखेंगे। इधर आ जाओ ऋषभ साहब, इधर आओ, हाँ पढ़ो। लूका कितना? 2:11। लूका अध्याय 2, लूक चैप्टर 2 वर्सेस 11। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिसने वह प्रसन्न है शांति। अभी हमने ये बताया है कि उद्धार करता है। लूका में आगे देखो, 1 अध्याय 1, आनंद और जय तेरी हो, स्वर्गदूत आगे मरियम को बोलता है। अध्याय 1 बोलो। लूका पहला अध्याय का 1 का 26। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। देखो, जो लोग इल्जाम लगाते हैं उसके लिए बता रहे हैं कि परमेश्वर का जन स्वर्ग से आके मरियम को आके बोलता है, आनंद और जय तेरी हो, और तू परमेश्वर का बेटा पैदा करेगी। तो वो कहती है कि मैं तो किसी मर्द को जानती नहीं, हालांकि उसकी सगाई हुई पड़ी यूसुफ से, तो क्या यूसुफ से होगा? वो बताता है कि परमेश्वर का आत्मा तुझ पर छाया करेगा और तू गर्भवती होगी और बेटा पैदा करेगी। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग इसके बारे में गलत बोलते हैं, इसलिए उनको बताया है कि ये सुनो वचन। हाँ, परमेश्वर का बेटा उद्धार करता, आगे हमने पढ़ा कि उद्धार करता जन्मा है दाऊद के नगर में। अब मत्ती 1 का 21 पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्सेस 21। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वह पुत्र जनेगी, और ये वही स्वर्गदूत ही बोल रहा है, वह बेटा पैदा करेगी और उसका नाम तो यीशु रखना। वो अपने लोगों का उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। तो लोग कई गलत भड़काते कि वो सिर्फ वो ईसाइयों का ही करेगा। ईसाई यीशु मसीह के नहीं है, ना यीशु मसीह ईसाइयों का है। यीशु मसीह उसका है जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, चाहे वो ईसाई है, चाहे सरदार है, चाहे किसी भी जात का। हालेलुया। यीशु मसीह को मानने वाले को ईसाई बोलते हैं। ईसाई यीशु मसीह को नहीं मानते। ईसाई एक जात है, पर उसको हम लोग ईसाई कहते हैं।
जो यीशु मसीह को विश्वास करेगा कि ये परमेश्वर का बेटा है और ये मर के जिंदा हुआ है, तो यीशु मसीह उसका उद्धार करेगा। क्योंकि यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर का वचन है, क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और आगे लिखा है 17-18 में कि वो परमेश्वर का जो बेटा है किसी को सजा देने नहीं आया, बल्कि जो उसके नाम पर विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। हाँ, ये जरूर लिखा है कि जो परमेश्वर के बेटे में विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहर गया, और जो विश्वास करेगा उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। परमेश्वर का बेटा, इकलौता बेटा परमेश्वर का, परमेश्वर मसीह, जो उसके नाम पर विश्वास नहीं करेगा उसको दिक्कत आएगी। ये हम नहीं कह रहे, यीशु मसीह नहीं कह रहा, ये परमेश्वर। देखो, हम लोग परमेश्वर के वचन को कई बार गलत समझते हैं। बाइबल में लिखा है, एक बार भारी सभा में एक राजा था, शायद उसका नाम हेरोदेस था, ये न्यू टेस्टामेंट में ये वचन है। तो वहां जब वचन बोला जा, कोई बात बोली गई, तो सब राजा जब बोलता है तो सभी पब्लिक बोलती है कि ये तो परमेश्वर का वचन है। वो परमेश्वर से नफरत करता है, तो वो गुस्सा करने लग जाता है। तो स्वर्ग से कीड़े आते हैं और उसके शरीर में आ जाते हैं और वो मर जाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को मजाक में मत लेना। परमेश्वर का वचन ये परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है, और परमेश्वर मसीह परमेश्वर का बेटा है, ये बाइबल में ही लिखा है, अभी हमने आपको पढ़ाया है। और परमेश्वर के बेटे पे जो भी विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा, सदैव जीवन पाएगा, सदा की जिंदगी उसकी सुधर जाएगी। और जो ये मान लेगा कि परमेश्वर मसीह परमेश्वर का बेटा मर के जिंदा हुआ है, मेरे कारण उसने अपनी कुर्बानी दी है, उसके पाप कैसे भी है वो खत्म हो जाएंगे। परमेश्वर मसीह जगत का है, जो उस पर विश्वास करेगा, जो नहीं करेगा उसको कुछ नहीं कहेगा। यीशु मसीह को लोग गाली देते हैं, यीशु मसीह को मानने वालों को लोग नफरत करते हैं, घिन करते हैं, और वो बाद में पछताएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा। ये संसार ये परमेश्वर ने बनाया है, और जिसने बनाया उसके बेटे से तुम नफरत करते हो, तुम घिन करते हो। तो जब ध्यान रखना, जब तुम्हारा सामना परमेश्वर से होगा, परमेश्वर जो हम लोगों ने बनाए वो परमेश्वर नहीं है, वो भगवान है। जो परमेश्वर को आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, कहाँ लिखा है? ये बाइबल पढ़ के देखना, यूहन्ना 4:24 तो पढ़ो। यूहन्ना सुसमाचार, बिशप गीता जी खड़े होकर बताएंगे, John chapter 4 verses 24। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हमें किसी को मालूम भी नहीं कि परमेश्वर कौन है। जो हम देख रहे हैं, परमेश्वर दिखता नहीं है। जिसको हम बना रहे हैं, परमेश्वर हमें बनाया है। तो परमेश्वर आत्मा है, और आत्मा से ही मरियम पे कौन उतरा था? आत्मा। मरियम पे कौन उतरा भी हमने बाइबल में पढ़ा था, आप लोगों ने सुना। परमेश्वर का आत्मा, तो उससे वो गर्भवती हुई। तो परमेश्वर का बेटा परमेश्वर मसीह। और जब हम परमेश्वर मसीह के बारे में गलत बोलते हैं या उस पे विश्वास नहीं करते, आप कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप उस पर विश्वास करो। जब तक आपको परमेश्वर वरदान नहीं देगा, परमेश्वर मसीह कहता है मेरे पास कौन आएगा? एक बार आएंगे बिशप गीता जी, जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 65, 6:65। और उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से ये वरदान ना दिया जाए तब तक वे मेरे पास नहीं आ सकता। देखो, ये मत सोचना कि आप लोग यीशु मसीह में आ जाओ, हम आपको प्रचार करके बता रहे हैं, ऐसा नहीं है।
हमें ये आज्ञा दी है कि जाके तुम सिर्फ मेरा नाम बताओ, जो बीमार है, लाचार है, कि वो पहले दुखी है, जो गरीब है, लाचार, बीमार, उनको पैसे वैसे देने के लिए नहीं, उनकी दवाई करने के लिए नहीं। हाँ, जो ये दवाइयां करते हैं, पैसे देते हैं, ये वचन के खिलाफ जाते हैं। बाइबल कहा कि आप ना एक बिंदु हटा सकते हो, ना बढ़ा सकते हो, ना घटा सकते हो। उसको यीशु मसीह का बताओ। बाइबल में लिखा हुआ है कि एक भिखारी भीख मांगता है, तो पतरस कहता है कि ना मेरे पास सोना है ना चांदी है, वो अपाहिज होता है, उसकी टांगे नहीं होती। तो पतरस कहता है यीशु के नाम से तू खड़ा हो जा। हालेलुया। अगर जो वो पतरस उसको आज कुछ दे देता, असली प्रभु का सेवक वही है जो किसी को ऐसे पैसे नहीं देगा, उसकी प्रार्थना करेगा। अगर परमेश्वर उसके साथ है तो उसका कल्याण होगा। अगर जो वो उसको, आज तुम किसी भिखारी को भीख देते हो तो कल कौन देगा उसको भी? मान लो कल कोई ना आए। हाँ, बाइबल में लिखा है, यहोवा परमेश्वर कहता है मेरे नाम से जो देता है वो मुझे देता है। हमें उनको, जब तुम्हारे पास है और वाकई उसको जरूरत है, आप उसको दो। और ये नहीं कि वो सदा के लिए भिखारी बना रहे। या आजकल तो है जो भिखारी है, सुबह भीख मांगते हैं, रात को दारू पीते हैं। तो ये भी ध्यान देना है। जब यहाँ अपाहिज को पतरस भीख नहीं दे रहा, तो हमें उनको भीख नहीं देनी, हमने प्रभु यीशु मसीह का नाम देना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो बेटा है, परमेश्वर का बेटा कब पैदा हुआ ये नहीं पता, पर 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह का पूरे संसार में जन्मदिन मनाया जा रहा है। देखो, ये परमेश्वर का बेटा है, जब भी तो पूरे संसार में किसी भी देश में चले जाओ वो लोग मनाते हैं। ये नहीं कि हम लोगों, हिंदुस्तान के लोग वहां गए, काम कर रहे हैं, फिर वो मना रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसको परमेश्वर वरदान देगा, चाहे वो हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, किसी भी धर्म का है, ध्यान रखना, अगर परमेश्वर ने आपको वरदान दे दिया तो आपकी जरूरत नहीं है कि यीशु मसीह के बारे में आप गलत बोलो और यीशु मसीह को ना मानो। अगर आपको वरदान दे दिया ना परमेश्वर ने, तभी आप चर्च में आओगे। और परमेश्वर के वरदान को कोई छेड़ेगा तो परमेश्वर उसको छोड़ेगा नहीं। तो परमेश्वर के वरदान से हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, ना कि कोई धर्म बदल के पहुंचे हैं, ना किसी ने हमें पैसे दिए। हमारे को पैसों की जरूरत है, 1 करोड़ रुपए की जरूरत है इस पूरी बिल्डिंग को बनाना है। अगर हम धर्म बदलते तो इस बिल्डिंग को कभी बना देते। तो बहुत सारे लोग कहते हैं को पैसे मिले हैं, हम खुद पैसे से इकट्ठे करके लंगर बनाते हैं। तो किसी की बातों मत जाओ, परमेश्वर के वरदान में रहो। जिसको वरदान मिलेगा, परमेश्वर जिसको वरदान देगा वही चर्च में आएगा, नहीं तो कोई नहीं आ सकता। हालेलुया। मेरी यीशु मसीह का जन्मदिन शाम सभी को